आज की क्लास होने वाली है 100 ऐसे अंग्रेजी शब्दों के ऊपर जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत काम आने वाली हैं। मैं आपको बताऊंगी 100 नए वर्ड्स, साथ ही उनका मतलब और उनका उच्चारण भी, ताकि आप अंग्रेजी बोलते वक्त अटके नहीं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश एकेडमी। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश एकेडमी को अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर जा करके। अगर आप फ्री में स्पोकन इंग्लिश की कोर्स को अटेंड करना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना चाहते हैं, तो ऐप को अभी के अभी डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने फोन पर रख लीजिए। फ्री की क्लासेस वहां पर आती रहती हैं अपने नोट्स के साथ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यूनिट, जब आप किसी भी चीज के एक हिस्से की बात करते हैं, हिंदी में इसको इकाई कहते हैं, अंग्रेजी में इसको यूनिट कहते हैं। शक्ति या किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए या संचालित करने के लिए जिस वर्ड का यूज होता है इंग्लिश में, वो है पावर। शहर यानी कि टाउन। ठीक, ठीक ठाक, अच्छा, ठीक है, फाइन। निश्चित या कोई चीज फिक्स हो, है ना, जो चीज निश्चित हो, फिक्स हो, कहेंगे सर्टेन। मक्खी यानी कि फ्लाई, जो घर में मक्खी उड़ती रहती है ना, बारिश के दिनों में खासकर बहुत ज्यादा मक्खियां हो जाती हैं, तो पूरे घरों में उड़ती रहती है, उनको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लाई। गिरना, फॉल। संचालन करना, किसी चीज को आगे बढ़ना, आगे आकर के कोई चीज को संचालित करना नियमित रूप से, उसको कहते हैं लीड। क्या कर रहा है वो? लीड। और इसी वर्ड से बनता है लीडर। इसी वजह से जो नेता होते हैं उनको क्या कहते हैं कि वो लोग लीडर हैं, है ना। तो क्योंकि वो लोग लीड कर रहे होते हैं किसी भी चीज को। इनफैक्ट सिर्फ राजनेता नहीं या कोई भी कहीं पर भी, अगर आपको जैसे कहते हैं टीम लीडर है हमारा, है ना, जो टीम को इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, बेसिकली काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, तो वो कौन होता है? वो होता है लीड। रोना यानी कि क्राई। अंधेरा यानी कि डार्क। किताब, अंग्रेजी में कहते हैं बुक। ढोना यानी कि कैरी करना। जैसे कोई सामान आप ढो के लेके जा रहे हो, तो आप सामान को क्या कर रहे हो? आप कैरी कर रहे हो सामान को। वो नो मैटर कि आप अपने सर पे उठा रहे हो, कंधे पे उठा रहे हो, या हाथ से आप वो जो ट्रॉली बैग्स होते हैं जिनमें चक्के लगे हुए रहते हैं, वैसे लेके जा रहे हो। बट इन सारे ही केसेस में आप उस सामान को ढो रहे हो, राइट। आप छोड़ के ऐसे भाग तो नहीं सकते हो, आपको तो उसको अपने साथ ही लेके जाना है, तो आप ढो रहे हो, यानी कि आप उस सामान को कैरी कर रहे हो। ले लिया या ले लेना, टुक। TOOK, टुक। विज्ञान, अंग्रेजी में कहते हैं साइंस। क्या कहते हैं? कहते हैं साइंस। खाना यानी कि ईट। खाना यानी ईट। कमरा यानी कि रूम। कमरा की अंग्रेजी क्या होती है? कमरे की अंग्रेजी होती है रूम। फ्रेंड यानी कि दोस्त। दोस्त यानी कि फ्रेंड। शुरू हुआ यानी कि बिगैन, है ना। जैसे कोई मूवी शुरू हुई तो कहते हैं मूवी शुरू हो गई, है ना, तो मूवी बिगैन, शुरू हो चुकी है वो चीज, ठीक है। आइडिया यानी कि विचार। कोई सोच, कोई विचार आपके दिमाग में आया तो वो आपका आइडिया है। मछली, फिश। मछली की अंग्रेजी होती है फिश। चुनना यानी कि पिक। चुनना यानी कि पिक, छांटना बेसिकली, है ना। आसान भाषा में कहें हिंदी में तो छांटना यानी कि पिक करना। अचानक यानी कि सडन। अचानक कोई चीज अचानक हो गई तो कैसे हो गई? वो सडन हो गई। गिनती, काउंट। वर्ग, स्क्वायर, है ना। स्क्वायर, जो चौकोर चीज होती है उसको शुद्ध हिंदी में वर्ग कहते हैं। ऐसे आम भाषा में तो हम लोग चौकोर कहते हैं या चौखोट कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर और शुद्ध हिंदी में कहते हैं वर्ग। कारण यानी कि रीजन। लंबाई यानी कि लेंथ। प्रतिनिधित्व करना यानी कि रिप्रेजेंट करना। अब मान के चलिए आपके घर में किसी की शादी का कार्ड आया है, बट सारे बहुत बिजी हैं, तो कौन जाएगा शादी में? आप अगर फ्री हो तो आप जाएंगे शादी में, राइट। तो आप अपने परिवार का वहां पर क्या करेंगे? आप अपने परिवार को वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, कि मतलब अरे उनकी तरफ से कौन आया है, मान लीजिए शर्मा जी हैं, शर्मा जी की तरफ से कौन आया है?
ठीक है। तो जो व्यक्ति इस फैमिली से गया हुआ होगा, शर्मा जी की फैमिली से गया हुआ होगा, वो क्या करेगा, उस फैमिली का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि रिप्रेजेंट कर रहा है वो उस फैमिली को। ठीक है। कला यानी कि आर्ट। आर्ट कोई सा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अगर आप अच्छा खाना बनाना जानते हैं तो वो एक आर्ट है, आप पेंटिंग करना जानते हैं तो आर्ट है, आप गाना गाना जानते हैं तो आर्ट है। तो कोई भी ऐसी क्रिएटिव चीज जिसमें दिमाग लगता है, आत्मा लगती है, वो आर्ट कहलाती है। विषय यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस ये तो होता ही है। इसके अलावा मुद्दों को भी सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे आज का मुद्दा क्या है, तो आज का सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। आप एक तरीके से उसका एक रिप्रेजेंटेशन ही है ना। क्षेत्र यानी कि रीजन। शामिल करना, इंक्लूड। विभाजन करना, भाग करना, अलग करना, डिवाइड। शब्दांश, सिलेबल। लगा या महसूस किया, फेल्ट। भव्य, जो लार्जर देन लाइफ दिखे, क्या मतलब देख के लगे कि वाह क्या चीज है, क्या मतलब कितना कितना अच्छा है, तो ग्रैंड। गेंद यानी कि बॉल। अभी तक यानी कि येट। लहर यानी कि वेव। गिराना, ड्रॉप। ये कोई भी चीज हो सकती है। ऐसे पानी की बूंद की अंग्रेजी भी ड्रॉप होती है, लेकिन अगर आपके हाथ से आपका मोबाइल गिर गया तो आपने क्या किया, अपना मोबाइल ड्रॉप कर दिया। ठीक है। या फिर किसी व्यक्ति को आपने एक स्थान से कहीं और स्थान पर छोड़ा तो आपने भी उसको ड्रॉप कर दिया। ठीक है। तो ड्रॉप जो है काफी सेंस में यूज होता है, तो घबराइएगा नहीं कभी भी अगर ड्रॉप वर्ड किसी को अंग्रेजी में यूज करते हुए देख लिया तो, या आपने इस तरीके की सिचुएशन में इसको यूज कर लिया तो। ठीक है। दिल यानी कि हार्ट। पहले यानी कि अगो। दौड़ा, रैन। जांचना, चेक। खेल यानी कि गेम। आकार, शेप। समान बनाना या एक जैसा बनाना, इक्वेट। गरम यानी कि हॉट। चूकना यानी कि मिस कर जाना, कोई भी चीज मिस करती है ना, चूक गए उस चीज से, निशाना चूक गए है ना, तो मिस कर दिया उसको। लाया, ब्रॉट। गर्मी, हीट। तय करना, डिसाइड। सतह, सरफेस। गहरा, डीप। चांद, मून। ये तो बहुत आसान है ना, चांद की अंग्रेजी मून। द्वीप, आइलैंड। ठीक है। देखिए इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, ISLAND, लेकिन इसको आइलैंड पढ़ते हैं, आइसलैंड नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। पैर यानी कि फूट। प्रणाली, सिस्टम। व्यस्त, बिजी। परीक्षण, टेस्ट। कीर्तिमान, रिकॉर्ड। बर्फ, स्नो। बर्फ की अंग्रेजी क्या होती है, समझिए, बर्फ जो हमारे फ्रिज में जमती है उसकी अंग्रेजी आइस होती है, लेकिन जो बर्फ पहाड़ों में जमती है उसको स्नो कहते हैं। बेसिकली सॉफ्ट फॉर्म जो होता है बर्फ का। ठीक है। थका देना, टायर। लाना, ब्रिंग। हाँ, यस। दूर, डिस्टेंट। भरना, फिल। पूर्व, ईस्ट, दिशा की बात हो रही है। ठीक है। रंग, पेंट। भाषा, लैंग्वेज। के बीच, अमंग। चेहरा, फेस। लकड़ी, वुड। मुख्य, मेन। खुला हुआ, ओपन। प्रतीत होना या ऐसा लगना, सीम। एक साथ, टुगेदर। अगला, नेक्स्ट। सफेद, वाइट। बच्चे, चिल्ड्रन। शुरू करना, बिगिन। कोई चीज कर दी आपने, किया है ना, यानी कि डिड। संख्या, नंबर। ध्वनि, साउंड। नहीं, नो। अधिकांश, मोस्ट। लोग, पीपल। मेरा, जब कहना हो मेरा कहेंगे माय। के ऊपर, ओवर। जानना, नो। पानी, वाटर। 10 लाख यानी कि मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है। भालू, बियर। खत्म, फिनिश।
खुश हैप्पी, आशा करना होप, फूल फ्लावर, कपड़े क्लोथ्स, अपरिचित स्ट्रेंज, चला गया गॉन, व्यापार ट्रेड। क्लियर? तो चलिए भाई, ये थे वो 100 शब्द जो आपको गाहे बगाहे अंग्रेजी बोलने में काम जरूर आएंगे। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको और कौन सी क्लासेस चाहिए, ताकि मुझे आसानी हो आप तक क्लासेस पहुंचाने में। साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ली, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही आपको अगर करनी है स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, तो आप ये वाली कोर्स बेसिक से प्रो कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलती है 3 महीने की क्लासेस, यानी कि 90 वीडियो क्लासेस आपको इसमें मिल जाती है और 1 साल की वैलिडिटी भी मिलती है। इस कोर्स में आपको इंग्लिश रीडिंग की कोर्स कर सकते हैं, ग्रामर की कोर्स कर सकते हैं, सब में 1-1 साल की वैलिडिटी है। और हमारी ई बुक्स आप ले सकते हैं। इन सब के लिए आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा हमारा ऐप, जो कि आपको मिलता है गूगल प्ले स्टोर पर। नाम है सनरीति इंग्लिश अकेडमी। डाउनलोड और इंस्टॉल जरूर कर लें इस ऐप को अपने मोबाइल पर। यहाँ पर आप पेड कोर्स के साथ साथ फ्री कोर्सेज भी कर सकते हैं विथ PDF ऑल्सो। ठीक है, इसके अलावा हम भी कोई दिक्कत आती हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है। हमारी टीम बैठी है आपकी मदद के लिए। इसके अलावा इस वेबसाइट से भी आप हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं। जो भी ई बुक आपको जरूरी हो आप ले सकते हैं। ई बुक आप वेबसाइट से लें या आप ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में डाउनलोड करके इनको अपने पास जरूर रख लें। साथ ही व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लें। हमें व्हाट्सएप पर जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको रोज जो है क्लासेस वहां पर मिल जाती हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर हमारे साथ जुड़े, वहां पर भी रोज आपको जो है डिफरेंट चीजें पता चलती रहती हैं। तो इन सारी चीजों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन सब की जगह पर हमारे साथ जुड़िए। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी एक और नई क्लास लेकर के कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश अकेडमी।